हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल वीसी टेक्निकल क्लास। क्या आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में एक ऐसा टूल भी है जो बिना माउस के सिर्फ कमांड से आपके सारे काम कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट की। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं और CMD को सही से सीख लेते हैं तो आपका कंप्यूटर पर कंट्रोल बढ़ जाएगा और आप एक पावरफुल यूज़र बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम CMD को बेसिक से एडवांस तक समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट आखिर होता क्या है? यह विंडोज़ का एक पावरफुल टूल है जो टेक्स्ट बेस्ड कमांड को एग्जीक्यूट करता है। इसे हम विंडोज़ का ब्रेन भी कह सकते हैं। इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि इसके अंदर जैसे ही हम कोई इंस्ट्रक्शंस इनपुट करते हैं ये विद इन अ सेकेंड उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर इसे ओपन कैसे करते हैं और यह काम कैसे करता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए आपको Windows+R प्रेस करना होगा और आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक रन कमांड ओपन होगा। अब ये भी कमांड देने का एक तरीका है। इसके अंदर हम जो भी सॉफ्टवेयर का नेम इनपुट करते हैं ये उसको एग्जीक्यूट करके ओपन कर देता है। जैसे अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है तो रन कमांड में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा CMD। इतना ही लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने का एक दूसरा तरीका भी है। आप यहाँ विंडोज़ सर्च में जाके इस पर क्लिक करके आप जैसे ही CMD लिखेंगे तो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के लिए यहाँ पर आ जाएगा और आप यहाँ ओपन कर सकते हैं। आप इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं। इससे कई सारे इसमें कमांड होते हैं वो भी एग्जीक्यूट होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर यूज़ होता है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर ये कैसे काम करता है। तो ये है आपका कमांड प्रॉम्प्ट का इंटरफेस। इसके अंदर हम कमांड लिखेंगे और वो उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। देखो, पुराने कंप्यूटर जो होते थे वो GUI बेस्ड नहीं होते थे जैसे कि आज का विंडोज़ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो उस कंप्यूटर्स में ऐसे ही कमांड देके हमें अपने काम को एग्जीक्यूट करना होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर हम चाहें तो किसी भी फोल्डर पर क्लिक करके ही उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये फोल्डर ओपन करना है तो इस पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। लेकिन पहले के जो भी कंप्यूटर होते थे उनमें ऐसा नहीं किया जा सकता था। उनमें कुछ ऐसा इंटरफेस होता था और आपको उसमें कमांड देना होता था कुछ भी काम करने के लिए। तो विंडोज़ ने एक ऐसा ही टूल इसके अंदर दे दिया है जिसे आप कमांड देकर भी कई सारे काम अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके अंदर कुछ ऐसे कमांड जो कि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो एक न एक कमांड पूछ लेते हैं। जैसे CCC एग्ज़ाम हुआ या नीट बेस्ड कोई भी एग्जामिनेशन हो उसके अंदर कमांड आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी कमांड को देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहला कमांड आपका है dir यानी डायरेक्टरी कमांड। अब इस कमांड के ज़रिए हम किसी भी फोल्डर के अंदर की चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप C ड्राइव के अंदर में हैं तो C ड्राइव के अंदर ये सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं। तो इसी तरह इस ड्राइव के अंदर के फोल्डर को देखने के लिए हम CMD के अंदर dir कमांड का यूज़ करते हैं। आप जस्ट dir टाइप करेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो आपको वो सारे फाइल्स और फोल्डर्स डिस्प्ले हो जाएंगे जो C ड्राइव के अंदर हैं। जैसे ABD, MinGW, Intel, ऐसे करके सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अगर ऐसे आपको विंडोज़ के अंदर जाके देखना है तो यहाँ आप C ड्राइव के अंदर जाएंगे और ये फोल्डर्स दिखेंगे। और CMD में वही चीज़ देखने के लिए आपको dir कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि आखिर विंडोज़ और CMD एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो ये था आपका dir कमांड। अब नेक्स्ट कमांड आपका है कलर कमांड। आप इसके टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कलर कमांड का यूज़ करना होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं कलर 1 तो आपका कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर लिखेंगे कलर 2 तो कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो कलर को चेंज करने के लिए हम कलर कमांड का यूज़ करते हैं। अगर आप लिखेंगे कलर A तो कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। कलर B इस तरीके से चेंज हो जाएगा।
अब अगर आप पूरे कलर की लिस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक कमांड का यूज कर सकते हैं, color/?। आप इस कमांड को टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये सारे कलर के कोड दिख जाएंगे। 0 से ब्लैक आता है, 1 से ब्लू आता है, 2 से ग्रीन आता है, 3 से एक्वा आता है। ऐसे देखेंगे तो A से लाइट ग्रीन होगा, B से लाइट एक्वा होगा, C से लाइट रेड होगा। इस तरीके से आपके सारे कलर कोड आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपको डिफ़ॉल्ट कलर कोड पे जाना है तो सिर्फ आपको कलर लिख के एंटर कर देना है, यानी कि सिर्फ कलर कमांड चलाना होगा। तो कलर लिख के एंटर करेंगे, आप अपने डिफ़ॉल्ट कलर के अंदर में आ चुके हैं। तो ये था आपका कलर कमांड। वैसे कलर ए का जो कमांड है ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ठीक डिस्प्ले करता है। तो हम इस वीडियो के अंदर इसी कलर कोड को यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अब अगला कमांड देखते हैं। तो नेक्स्ट कमांड आपका है CLS। इसका मतलब होता है क्लियर। तो CLS यानी क्लियर कमांड का यूज़ डिस्प्ले पर दिख रहे टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट के लिए है। तो जैसे ही CLS लिखकर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको वो जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहे थे वो डिसअपेयर हो जाएंगे, मतलब वो नहीं दिखेंगे डिस्प्ले पे। तो CLS कमांड का यूज़ होता है क्लियर करने के लिए, डिस्प्ले पे लिखे हुए कंटेंट को क्लियर करना। अब नेक्स्ट कमांड जो आता है उसका नाम है CD कमांड। CD इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। जैसा कि डायरेक्टरी से आपको तो पता ही है, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर्स। ये जो फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, इन्हें डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। तो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए जिस तरह विंडोज़ में हम माउस से सिंपल डबल क्लिक कर देते हैं और हम फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, उसी तरह से CMD के अंदर हम CD यानी चेंज डायरेक्टरी का यूज़ करके एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के बीच नेविगेट करते हैं। तो CD भी 3 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक फोल्डर आगे जाने के लिए आप CD का इस्तेमाल करेंगे और उस फोल्डर का नाम लिख देंगे जिस फोल्डर में आपको जाना है, तो आप उस फोल्डर में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर एक फोल्डर आप पीछे आना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी करंट फोल्डर में है और करंट फोल्डर से पिछले वाले फोल्डर में आपको जाना है, तो उसके लिए आपको CD डॉट डॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे आप पिछले फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम एक इसमें डायरेक्टरी चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस C फोल्डर में कौन कौन से डायरेक्टरी अवेलेबल हैं। तो हम सिंपली टाइप करेंगे dir और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कितने सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं। तो जैसे मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर आना चाहते हैं, ये डेस्कटॉप वाला लोकेशन। अगर हम डेस्कटॉप पर आना चाहते हैं इस पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर डेस्कटॉप का लोकेशन है कहाँ। तो C ड्राइव में जाएंगे, यूज़र्स के अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ यूज़र के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे लोकेशंस दिख जाएंगे जिसमें डेस्कटॉप भी है। तो हमें इस तरीके से लोकल डिस्क C के अंदर, यूज़र्स के अंदर, फिर यूज़र के अंदर जाएंगे तब आपको डेस्कटॉप लोकेशन मिलेगा। और ऐसे ही हम इस CMD में चेंज करके जाने वाले हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यूज़र्स, तो इसके अंदर हमें जाना है। तो यहाँ पर सिंपली हम टाइप करेंगे CD, इसका मतलब चेंज डायरेक्टरी, और स्पेस लगाकर यहाँ पर लिख देंगे यूज़र्स। इसके बाद करेंगे एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं C ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर आप आ चुके हैं। अब यहाँ पर dir कमांड का यूज़ करते हुए ये चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इतने सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर अगर हमें अब यूज़र्स के अंदर एंटर करना है तो यूज़र्स के अंदर एंटर करने के लिए फिर से CD कमांड और यूज़र लिखकर प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि C ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर, यूज़र के अंदर आप पहुंच चुके हैं। फिर से dir कमांड का यूज़ करके आप चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर्स अवेलेबल हैं। तो जैसे ही dir लिख के हमने प्रेस किया, आप देख सकते हैं इतने सारे फोल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसके अंदर डेस्कटॉप वाला लोकेशन भी शो हो रहा है। तो अगर हमें डेस्कटॉप पर जाना है तो सिंपल यहाँ पर हम CD कमांड का यूज़ करेंगे, फिर से अगेन एंड डेस्कटॉप लिखकर एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हम डेस्कटॉप पर पहुंच चुके हैं, जो कि आपका ये लोकेशन है। ये लोकेशन आपका डेस्कटॉप का है। तो इस तरीके से हम एक CD कमांड का यूज़ करके एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर मूव करते हैं। अगर आपको पीछे जाना है तो जस्ट CD डॉट डॉट का यूज़ करेंगे और एक स्टेप पीछे चले जाएंगे।
CD स्लैश का इस्तेमाल करेंगे तो आप एकदम से ही पीछे चले जाएंगे और C ड्राइव के अंदर जाकर पहुंच जाएंगे। फिर से अगर आपको CD के अंदर यूजर्स के अंदर जाना है तो इस तरीके से CD करके यूजर प्रेस करेंगे, CD करके डेस्कटॉप लिखेंगे, फिर आप पहुंच जाएंगे डेस्कटॉप के अंदर। और अगर मान लीजिए आपने गलत कमांड प्रेस किया तो इस तरीके से एक एरर कोड आता है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पैथ स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये पाथ सिस्टम को नहीं मिला जो कि आप लिखना चाहते थे, क्योंकि हमने देखिए नाम गलत टाइप किया हुआ है। तो अब इसे आपको सही करना है, आप लिखेंगे CD डेस्कटॉप और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप के अंदर पहुँच चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गलत कमांड टाइप करते हैं तो आपको एक एरर कोड भी देता है। तो ये था आपका CD कमांड, जिसके अंदर 3 कमांड थे। CD सिंपल 1 स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए, CD डॉट डॉट 1 स्टेप बैकवर्ड जाने के लिए, और CD स्लैश एकदम से बेस में जाने के लिए CD बैक स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट कमांड है mkdir। इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। अब देखो, जब हम विंडोज़ के अंदर कोई फोल्डर बनाते हैं तो राइट क्लिक करके न्यू में जाकर और फोल्डर पर क्लिक करते हैं, आपका सिंपल एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर CMD के अंदर आपको फोल्डर क्रिएट करना हुआ तो आपको एक कमांड का यूज़ करना होगा जिसका नाम है mkdir। इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। इतना लिखने के बाद आपको स्पेस प्रेस करना है और आप अपने फोल्डर का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर हम टैबलेट के नाम से एक फोल्डर बनाना चाहते हैं तो mkdir स्पेस टैबलेट लिखकर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अब अपने डेस्कटॉप वाले लोकेशन पर जाकर देख सकते हैं कि आपका वो टैबलेट का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है इस तरीके से। और आप इस चीज़ को यहाँ भी देख सकते हैं, dir करके एंटर करेंगे फिर आपको ये टैबलेट नाम का फोल्डर भी दिख जाएगा। तो ये था mkdir। लेकिन अब आपको मान लीजिए वो फोल्डर डिलीट करना है तो उसके लिए अगला कमांड यूज़ करना है rmdir। इसका मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। rmdir रिमूव डायरेक्टरी। तो उस डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए आप rmdir लिखेंगे, इसके बाद स्पेस लगाकर अपने डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि वो फोल्डर रिमूव हो चुका है, वो फोल्डर यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब वो फोल्डर डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप फोल्डर बना सकते हैं और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप कोई डायरेक्टरी बना रहे हो mkdir कमांड का यूज़ करके तो आप केवल एक ही नेम यहाँ पर प्रेस करें। अगर आप 2 नाम प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक नाम टाइप करें मोहित यादव इस तरीके से, तो मोहित स्पेस यादव आप आकर करते हैं और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोहित और एक यादव 2 नाम का 2 फोल्डर बनकर तैयार हो चुका है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अगर आप मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बस नाम प्रेस करते जाइए, नाम यहाँ पर एंटर करते जाइए mkdir इस तरीके से ABCDEF इस तरीके से, और जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे इतने सारे फोल्डर्स आपके क्रिएट हो चुके होंगे इस तरीके से। तो अगर कोई अपना फोल्डर क्रिएट करना चाहता है फुल नेम से इस तरीके से तो उसको कैसे करना है ये ध्यान से आप देखिए। इसको करने के लिए आपको mkdir लिखना है और कोट्स में आपको ये चीज़ें लिखनी होंगी इस तरीके से। जब आप कोट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक स्ट्रिंग बन जाता है और एक स्ट्रिंग का काम करता है ये। तो ये कमांड बस इसको एक ही वर्ड समझता है और जैसे ही इंटर करेंगे अब आपका वो फोल्डर बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये फोल्डर आपका बन चुका है। तो इस तरीके से आप फोल्डर क्रिएट करेंगे mkdir से और rmdir का यूज़ करके आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कमांड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो इतना लिखते ही अगर आप एंटर करेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी डाउनलोड होती हुई दिखेंगी इस तरीके से। ये क्या कर रहा है, ये सिस्टम की सारी जानकारी को डाउनलोड करके यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है और ये विदिन अ सेकेंड काम करता है। ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होता है इसका, ये पूरे सिस्टम की जानकारी दे देता है।
कि आखिर वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका वर्जन कितना है, मैन्युफैक्चरर कौन है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इसका मैन्युफैक्चरर है। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड टाइप है मल्टी प्रोसेसर फ्री है। रजिस्टर्ड ओनर का नाम है यूज़र। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी दी गई है। ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर इंटेल प्रोसेसर का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेमोरी वगैरह भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। कौन कौन से नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 तरह के कार्ड दिख रहे हैं। एक ब्लूटूथ का डिवाइस है, एक इंटेल ईथरनेट केबल है और एक अदर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। तो इस तरीके से आपके सिस्टम के सारे इन्फॉर्मेशन को देखना है तो बस जस्ट आप टाइप करेंगे सिस्टम इन्फो और आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएंगी। अब अगला कमांड है टास्क लिस्ट। तो आप अपने कमांड में लिखेंगे टास्क लिस्ट इस तरीके से और एंटर बटन प्रेस करते ही आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। इसका मतलब है कि इसके बैकग्राउंड में जो सारी चीज़ें हैं रनिंग स्टेज में है या रुकी हुई हैं, उस पूरे टास्क का एक बायोडेटा आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है कि बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे अभी हमारा ये क्रोम ब्राउज़र ओपन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं chrome.exe ये एग्जीक्यूट हो रहा है बैकग्राउंड में। और ये यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो कुछ चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पर एक नेम है, सेशंस हैं और मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेबल के ज़रिए मिलेंगे। और हर एक सॉफ्टवेयर का अपना खुद का एक PID नंबर होता है जो यहाँ पर डिस्प्ले है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं तो इसका भी एक अलग यूनिक सा PID नंबर होगा जिसके ज़रिए ये एग्जीक्यूट होता है। तो ये था टास्क लिस्ट। अब अगला कमांड है टास्क किल। इस कमांड के ज़रिए आप इस सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं जो भी बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको नोटपैड सॉफ्टवेयर को बंद करना है इस कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए, तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे notepad.exe जो कि यहाँ पर दिख रहा है 6468 इसका PID नंबर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टास्क किल /IM स्पेस लगाएंगे और नाम लिखेंगे notepad.exe। इतना ही लिखते हुए आपको एंटर कर देना है। अब आपका यहाँ पर देखिए एक मैसेज आया है सक्सेस का, सेंट टर्मिनेशन सिग्नल टू द प्रोसेस notepad.exe विथ PID 6468। इसका मतलब एक टर्मिनेशन सिग्नल गया है इस प्रोसेस को टर्मिनेट होने के लिए। तो अब आपका ये नोटपैड यहाँ पे क्लोज हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है। तो ये था आपका टास्क लिस्ट एंड टास्क किल कमांड। तो ये सारे बेसिक कमांड थे जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीन पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स दिख रहे होंगे जो कि आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और इनमें से एक ना एक कमांड एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। तो दोस्तों यह था कमांड प्रॉम्प्ट का एक बेसिक टू एडवांस अंडरस्टैंडिंग। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो CMD आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि उन्हें भी CMD को समझने का मौका मिले। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी इनोवेटिव। थैंक यू।